आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ रोचक तथ्य मैं आपके समक्ष लाई हूँ जो कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण लीला से जुड़ी बच्चों के लिए रोचक घटनाएं हैं। और बच्चों के लिए भगवान कृष्ण की कहानियां हमेशा आनंद, मस्ती और शिक्षा से भरी रहती हैं। और आप देखेंगे कि ये रोचक घटनाएं बच्चों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाएंगी। वर्तमान समय में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, मेरा मानना है कि ये रोचक घटनाएं बच्चों को जरूर आनंदित और रोमांचित करेंगी। कृष्ण का जन्म। पहली हमारी घटना है, कंस नामक दुष्ट राजा ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद कर रखा था। बच्चों, भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। जब आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब चमत्कार से जेल के पहरेदार सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। अब देखिए, उस दिन बहुत भारी वर्षा हो रही थी, जिस प्रकार से आप आज भी देख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर कितनी बारिश वर्षा हो रही है। वहां यशोदा और नंद जी के घर बाल कृष्ण पले। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस घटना से, कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए भगवान हमेशा आते हैं। याद रखिएगा बच्चों। दूसरी घटना है माखन चोरी की लीला से संबंधित। गोकुल में छोटे कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर घर जाकर माखन चुराते थे। कभी वे माखन ऊंचे मटके से निकालने के लिए दोस्तों की सीढ़ी बनाते और कभी माखन बांटते बांटते पूरे गांव में खुशियां फैला देते थे। और बच्चों, ध्यान रखिए, इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिली कि मस्ती और बांट कर खाने में भी जीवन की खुशी और आनंद है। अब तीसरी जो घटना कृष्ण लीला की है वो पूतना वध है। एक दिन कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी भेजी। कंस ने भेजी, उनके मामा ने। ध्यान से सुनिए बच्चों। वह बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कराई और गोद में लेकर विष पिलाने लगी श्री कृष्ण को। लेकिन छोटे कृष्ण ने उसकी छाती से दूध भी नहीं पिया और साथ ही उसकी जान भी ले ली। अब देखिए, इससे क्या शिक्षा मिल रही है इस घटना से, कि निर्दोष बालक को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ईश्वर की रक्षा शक्ति अद्भुत है। चौथी घटना देखिए, कालिया नाग नृत्य। जो कालिया नाग का नृत्य हुआ था यमुना नदी में। तो यमुना नदी में कालिया नाग नाम का जहरीला नाग रहता था। उसकी वजह से पानी जहरीला हो गया था। छोटे कृष्ण नदी में कूद पड़े और नाग के फनों पर चढ़कर नाचने लगे। अंत में कालिया ने हार मान ली और नदी छोड़कर चला गया। और देखो, इस घटना से क्या शिक्षा मिली बच्चों आपको, कि साहस और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है अगर आप में साहस है और धैर्य है। पांचवी घटना देखिए बच्चों, गोवर्धन पूजा है ना। गोवर्धन पर्वत तो आपने सुना होगा। तो गोकुल में लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा कि हमें अपने गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। इंद्र नाराज होकर मूसलधार बारिश करने लगे। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचा लिया इंद्रदेव के कोप से। अब देखिए बच्चों, इस घटना से आपको क्या शिक्षा मिली बच्चों। प्रकृति की रक्षा करना और एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। छठी घटना देखिए, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, जो आज भी याद की जाती है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। तो देखिए, कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा बहुत गरीब थे। जब वे द्वारका पहुंचे तो उनके पास तोहफे के रूप में केवल और केवल चावल के दाने थे। कृष्ण ने प्रेम से उनका स्वागत किया और सुदामा का जीवन बदल दिया। एक दोस्त ने एक दोस्त को अपना समझा और उसका जीवन बदल दिया। देखो, इस घटना से क्या शिक्षा मिली कि सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, दिल से होती है। ऐसी घटनाएं बच्चों को सुनाने पर उनमें साहस, सच्चाई, मित्रता बांटने की भावना
और प्रकृति प्रेम के संस्कार विकसित होते हैं। तो आप सब इन घटनाओं को अपने जीवन का मूल आधार बनाएं।